मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजधानी के कैप्टन मनोज कुमार पांडे सैनिक स्कूल गए। यहां उन्होंने डायमंड जुबली समापन समारोह में शिरकत की। सीएम ने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ स्कूल परिसर में पौधा भी लगाया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में कहा, सेना का पराक्रम पूरा देश देख चुका है। हमारी सेना के सामने दुश्मन घुटने टेकने पर मजबूर हैं। साथ ही कहा, हम बालक बालिकाओं में भेद नहीं करते। मुख्यमंत्री बोले, देश के पहले सैनिक स्कूल में बालिकाओं का भी प्रवेश है। सैनिक स्कूल से कोई भेदभाव नहीं होगा। सैनिक स्कूल आज की आवश्यकता है। 2021 के कार्यक्रम में हम राष्ट्रपति जी को बुलाएंगे। विकास दुबे एनकाउंटर की एफआईआर से हुआ बड़ा खुलासा। सुरक्षा कारणों से बार बार बदली गई थी विकास की कार। कार पलटते ही पीछे के गेट से भागा था विकास दुबे। भागते वक्त विकास ने सीओ को मारी थी गोली। बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने के कारण बच गए थे सीओ। एफआईआर के मुताबिक विकास ने पुलिस वालों पर 3 गोलियां चलाई थी। उसके बाद यूपी एसटीएफ ने विकास पर 6 गोलियां मारी थी। विकास को 3 गोलियां लगी और वो वहीं ढेर हो गया। विकास की चलाई 2 गोली एसटीएफ के 2 सिपाहियों को लगी थी। घटनास्थल से 2 खोखे भी बरामद हुए। कानपुर शूटआउट केस में दर्ज एफआईआर के विवेचक बदले गए। अब पूरे मामले की विवेचना रेल बाजार इंस्पेक्टर करेंगे। इंस्पेक्टर दधीबल तिवारी करेंगे मामले की विवेचना। पहले नवाबगंज इंस्पेक्टर रमाकांत पचौरी थे विवेचक। शशिकांत की पत्नी मनु का एक और ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ऑडियो में भाई से बातचीत कर रही हैं मनु पांडे। सबके मोबाइल से नंबर डिलीट करने और मोबाइल जमीन में गाड़ने की कही बात। पुलिस को गुमराह करने वाली मनु की साजिश बेनकाब। मेरा ये नंबर जिसके पास है सब लोग अपने मोबाइल से डिलीट कर दो। हम ये मोबाइल खोल नहीं पा रहे हैं, सिम तोड़ नहीं पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है। कल्लू पकड़ गया है। और देखो, अगर तुम्हारे आसपास पुलिस हो, अगर हम तुमसे बात करना चाहें तो तुम एक बार खास देना तो हम जानेंगे पुलिस है, ठीक है। अम्मा के पास, बड़े पापा के पास, से भी तो जिसके पास ये नंबर है सब डिलीट कर दो। टिकरू कांड का वादी और पूरे घटनाक्रम का गवाह राहुल तिवारी पुलिस के सामने आ गया। बीते 12 दिनों से घटना के बाद से पत्नी के साथ लापता था राहुल तिवारी। चौबेपुर थाने में पुलिस वाले राहुल तिवारी से घंटों पूछताछ कर रहे हैं। पूरे घटनाक्रम की जानकारी भी ले रहे हैं। कानपुर हत्याकांड में मारा गया कार्तिकेय उर्फ प्रभात मिश्रा की बहन ने दावा किया है कि उसका भाई नाबालिग था। हिमांशी ने बताया कि प्रभात उर्फ कार्तिकेय की उम्र महज 16 साल थी। वहीं उसने हाई स्कूल की मार्कशीट भी दिखाई जिसमें उसकी जन्मतिथि 17 मई 2004 है। देहरादून के चुक्कू मोहल्ले में तेज बारिश से गिरा मकान में 6 लोगों के दबे होने की सूचना पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। घायलों को रेस्क्यू कर मलबे से घंटों मशक्कत के बाद निकाला गया। थाना कोतवाली क्षेत्र का मामला। रेस्क्यू टीम ने मलबे में दबे सभी 6 लोगों को बाहर निकाल लिया, जिसमें से एक गर्भवती महिला समेत 4 लोग की मौत हो गई, जबकि 2 घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है। इंदिरा कॉलोनी में देर रात ये हादसा हुआ, जिसकी खबर लगते ही आला अधिकारी भी पहुंच गए। सहारनपुर के थाना मिर्जापुर इलाके में सेंट्रो कार और बाइक की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। टक्कर में कार और बाइक के परखच्चे उड़ गए। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है। पुलिस और ग्रामीणों की भीड़ मौके पर पहुंच गई। ग्रेटर नोएडा में हल्की बारिश से मौसम हुआ सुहाना। तेज हवाओं के साथ हल्की फुल्की बारिश हुई। उमस भरी गर्मी से लोगों को निजात मिली। किसानों के भी चेहरे खिल गए। पिथौरागढ़ में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बारिश हुई। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। लोगों को भी भीषण गर्मी से निजात मिली। मौसम विभाग ने पहले ही बारिश की चेतावनी दी थी। सरयू नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में बस्ती जिले के दर्जनों गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। जिले के अधिकारी भी अलर्ट पर हैं। उन्होंने कई तटबंधों का निरीक्षण किया। सरयू नदी तट पर ग्रामीणों को बाढ़ से बचाने के लिए पूजा अर्चना भी की गई। पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश से मैदानी इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। लखीमपुर खीरी में नेपाल बॉर्डर के किनारे नदियों में पानी आने से कई गांव जलमग्न हो गए हैं। लोग जल भराव से परेशान हैं। मोहना नदी और करनाली नदियों में जल स्तर बढ़ने से नदियां उफान पर हैं। गोरखपुर में कोरोना के साथ ही बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है। सरयू नदी खतरे के निशान को पार कर गई। वहीं राप्ती और रोहिन नदियां अभी खतरे के निशान के नीचे बह रही हैं, लेकिन चढ़ाव लगातार जारी है, जिससे शहर और उससे सटे गांवों में बाढ़ के हालात हैं।
बारिश की वजह से गांव जलमग्न हो गए। बाग, खेत खलियान, प्राथमिक विद्यालय तक पानी में डूब गए। गोरखपुर शहर के उत्तर पश्चिम के 52 गांव के संपर्क मार्ग में भी पानी भर गया। शहर की कॉलोनियों में भी जमा पानी बीमारियों को दस्तक दे रहा है। बुलंदशहर के सियाना इलाके में पुलिस और इनामी बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। चेकिंग के दौरान रोकने पर बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाई फायरिंग में बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। बदमाश के गिरते ही पुलिस ने उसे दबोच लिया। घायल बदमाश 25,000 का इनामी होने के साथ टॉप 10 बदमाशों की लिस्ट में शामिल है। बदमाश के कब्जे से पुलिस को एक तमंचा, 3 जिंदा कारतूस और एक चोरी की बाइक बरामद हुई है। इसके अलावा एक और बदमाश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रामपुर में मुरसैना चौकी के पास वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। इस दौरान दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग हुई, जिसमें एक बदमाश पुलिस की फायरिंग में जख्मी हो गया, जबकि उसके 3 साथी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। 3 फरार बदमाशों को भी पुलिस ने कॉम्बिंग कर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार बदमाश गुड्डू पहाड़ी पर 25,000 का इनाम घोषित था। साथ ही जिले की टॉप 10 लिस्ट में गुड्डू पहाड़ी का नाम शामिल है। बाकी बदमाशों पर भी लूट के कई केस दर्ज हैं। बसपा पार्षद सद्दाम हुसैन की गिरफ्तारी की मांग तेज। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ हिंदूवादियों ने थाने में हनुमान चालीसा का पाठ किया। बसपा पार्षद ने विकास दुबे की उज्जैन से गिरफ्तारी को लेकर महाकाल मंदिर पर आपत्तिजनक पोस्ट डाली थी। शाहजहांपुर में विश्व हिंदू परिषद ने नेपाली पीएम के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर नेपाल के प्रधानमंत्री का पुतला फूंका। विश्व हिंदू परिषद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नेपाल को सबक सिखाने की मांग भी की। वाराणसी में एक हफ्ते में ही सब्जियों के दाम आसमान पर चढ़ने लगे हैं। काशी में 5 किलो आलू 130 रुपए में मिल रहा है तो टमाटर 70 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, जबकि परवल तो 80 के पार है। दुकानदार कहते हैं कि आवक कम होने से कीमत अचानक बढ़ गई है। एकेटीयू ने तैयार किया ऑटो कोविड-19 स्क्रीनिंग रोबोट। मानव रहित कोविड-19 स्क्रीनिंग करेगा लो कॉस्ट रोबोट। किसी के सामने आने पर रोबोट पूछेगा कुछ सवाल और करेगा थर्मल स्क्रीनिंग। किसी भी एंट्री गेट पर लगा सकते हैं रोबोट। स्क्रीनिंग में अब सामान्य होने पर रोबोट देगा एंट्री टोकन। टेम्परेचर अधिक होने पर नहीं मिलेगा टोकन। गोरखपुर के मंडी कारागार में 2 बंदियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से हड़कंप मच गया। प्रशासनिक अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग ने मिलकर सभी कैदियों को कोविड-19 जांच कराने की योजना बनाई है। फिलहाल जेल में सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। अधिकारी उन बंदियों के संपर्क में आने वाले लोगों की तलाश भी कर रहे हैं। बरसात में नदी का जलस्तर बढ़ते ही घरों में मगरमच्छ घुसने लगे हैं। पीलीभीत के बीसलपुर में एक घर में मगरमच्छ घुसकर बक्से के नीचे छुपकर बैठ गया। घर वाले जब कमरे में आए तो मगरमच्छ देखकर चौंक गए। सूचना पर आई वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़कर नदी में छोड़ दिया। पीलीभीत के कलीनगर तहसील में किसान पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया। किसान पशुओं को नहर में नहलाने गया था। आसपास के लोगों ने चीख पुकार सुनकर किसान को मगरमच्छ के चंगुल से छुड़ाया और इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती करवाया। ग्रेटर नोएडा में एक बार फिर टोल प्लाजा पर दबंगों की गुंडई देखने को मिली। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के दादरी थाना क्षेत्र के बील अकबरपुर टोल प्लाजा पर एक टोल कर्मी को दबंग से टोल मांगना महंगा पड़ गया। दबंग ने आधा दर्जन साथियों को लाकर टोल कर्मी को गिरा गिरा कर बुरी तरह पीटा। पूरी घटना टोल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। यूपी के कन्नौज जिले में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हुआ। संघर्ष के दौरान जमकर मारपीट हुई। एक पक्ष ने छत से पथराव किया। पथराव में 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने घायल पक्ष के 2 लोगों को किया गिरफ्तार। जोशीमठ में 2 गुटों के बीच आपसी विवाद इस कदर बढ़ गया कि दुकानों में तोड़फोड़ की गई। आरोपी के घर में भी अज्ञात लोगों ने तोड़फोड़ की। पुलिस ने एक पक्ष के लोगों की शिकायत पर दूसरे पक्ष के युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बरेली के इज्जतनगर में कबूतर हाई टेंशन लाइन से उलझे मांझे में फंस गया था। उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई और भीड़ को देखकर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने ऊंचाई को देखते हुए वहां क्रेन की व्यवस्था की और फिर उस कबूतर की जान बचाई गई। बलरामपुर में टिड्डियों का हमला। शहरी और ग्रामीण इलाकों में घुसी टिड्डियां। कई मोहल्लों पर मंडरा रहा टिड्डी दल। महेश भारी व आसपास के गांव में टिड्डी दल का आतंक। लोग थाली बजाकर कर रहे टिड्डियों को भगाने का प्रयास।
वाराणसी में कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या 900 के पार पहुंच चुकी है, लेकिन लोगों में इसका जरा भी खौफ नजर नहीं आ रहा। बनारस के लोग दुकानों पर बिना मास्क के देखे जा सकते हैं, जहां कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं दिख रहा। टिहरी में पंजाब से बारात लेकर पहुंचा कार ड्राइवर कोरोना पॉजिटिव मिला है, जिसके बाद दूल्हा दुल्हन समेत 41 लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है। 12 जुलाई को पटियाला से बाराती बारात लेकर आए थे। ऋषिकेश मुनि की रेती में बारातियों का सैंपल लिया गया था। मेडिकल कॉलेज श्रीनगर की कोविड टेस्टिंग स्पीड बढ़ाने जा रही है। मेडिकल कॉलेज श्रीनगर को 40 लाख कीमत की नई PCR मशीन मिल गई है, जिसके बाद अब हर घंटे मेडिकल कॉलेज की टीम 70 से 80 टेस्ट कर पाएगी। कुमाऊं क्षेत्र में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर पिथौरागढ़ प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। जिले में कोरोना की जांच अधिक से अधिक बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, जिसके लिए 2 ट्रूनेट मशीन उपलब्ध कराई गई हैं। ट्रूनेट मशीन से 40 से 50 सैंपल की जांच कर सकते हैं। मसूरी भाजपा विधायक गणेश जोशी ने राहुल गांधी को पप्पू बताया। उन्होंने कहा कि जब तक कांग्रेस का नेतृत्व पप्पू करेंगे, कांग्रेस सिमटती जाएगी। राहुल गांधी को क्या कहां बोलना है और कब बोलना है, ये उनको मालूम ही नहीं है। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को स्थगित करने पर पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान। कहा, पाबंदी की बजाय सांकेतिक रूप से ही जारी रहनी चाहिए थी यात्रा। सरकार ने कोरोना की वजह से कांवड़ पर लगाई थी पाबंदी। पूर्व सीएम हरीश रावत हरिद्वार दौरे पर रहे। इस दौरान हरीश रावत ने कनखल स्थित बड़ा उदासीन अखाड़ा के संतों और गंगा सभा के पदाधिकारियों से मुलाकात की। हरीश रावत ने 2016 में हर की पैड़ी से बह रही गंगा को अपने द्वारा गंगा एस्केप चैनल घोषित करने के लिए अपनी सरकार की गलती स्वीकार की है। हरीश रावत ने भाजपा सरकार से फैसले को बदलने की मांग की। प्रधानमंत्री ने वर्ल्ड यूथ स्किल डे के मौके पर युवाओं को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा, आज का दिन 21वीं सदी के युवाओं को समर्पित है। आज स्किल युवाओं की सबसे बड़ी ताकत है। बदलते हुए तरीकों ने स्किल को बदल दिया है। दुनिया में हेल्थ सेक्टर में कई तरह के द्वार खुल रहे हैं। पीएम ने कहा, अब देश में श्रमिकों की मैपिंग का काम शुरू हो गया है, जिससे लोगों को आसानी होगी। प्रधानमंत्री बोले, छोटी छोटी स्किल ही आत्मनिर्भर भारत की शक्ति बनेगी। पीएम ने युवाओं से संवाद में कहा, कोरोना संकट में लोग पूछते हैं कि आखिर आज के इस दौर में कैसे आगे चला जाए। इसका एक ही मंत्र है, स्किल को मजबूत बनाएं। अब आपको हमेशा कोई नया हुनर सीखना होगा। अगर कुछ नया सीखने की ललक नहीं है तो जीवन ठहर जाता है। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना के इस संकट ने वर्ल्ड कल्चर के साथ ही नेचर ऑफ जॉब को भी बदल कर रख दिया है। बदलती हुई नित्य नूतन टेक्नोलॉजी ने भी उस पर प्रभाव पैदा किया है। स्किल की ये ताकत जो है, इंसान को कहां से कहां पहुंचा सकती है। संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा, हर किसी को लगातार अपने स्किल में बदलाव करना होगा। यही समय की मांग है। हर किसी में अपनी एक क्षमता होती है जो दूसरों से आपको अलग बनाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र में अहम भाषण देंगे। यूएन की 75वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर न्यूयॉर्क में होने वाले कार्यक्रम को पीएम मोदी वर्चुअल संबोधित करेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की विजय के बाद पीएम का यूएन में ये पहला भाषण होगा। उन्होंने यूएनजी को पिछले साल सितंबर में संबोधित किया था। तब पीएम ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया था। ईरान के चाबहार रेल प्रोजेक्ट से भारत को हटाने पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि हम हर जगह अपनी शक्ति और इज्जत खो रहे हैं, लेकिन भारत सरकार को पता ही नहीं कि वो क्या कर रही है। सरकार की रणनीति पूरी तरह से फेल हो रही है। कानपुर अपहरण मामले में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का ट्वीट लिखा, पुलिस के सामने से फिरौती की रकम ले जाने वालों के ऊपर आखिर किसका हाथ है। उन्हें पुलिस का भी डर नहीं है। लगता है यूपी की भाजपा सरकार की नैतिकता का ही अपहरण हो गया है। सीएम ने मुजफ्फरनगर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सौगात दी। करीब 298 करोड़ रुपए की लागत से बने स्टेट हाईवे का लोकार्पण किया। ये हाईवे मुजफ्फरनगर से बड़ौद तक 59 किलोमीटर लंबा और 10.5 किलोमीटर चौड़ा है। इस मौके पर मंत्री कपिल देव अग्रवाल और विधायक मौजूद रहे। भारत में रिकॉर्ड स्तर पर कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। देश में कुल संक्रमितों की संख्या 9.25 लाख के पार पहुंच गई। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 29,429 नए मामले रिपोर्ट किए गए और 582 मौतें हुई।
स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 9,36,181 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 24,309 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 5,92,032 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं एक्टिव केस 5,92,032 है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 6,741 नए केस मिले। वहीं 4,500 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया। एक दिन में 213 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया। राज्य में संक्रमित मरीजों की संख्या 2,67,665 हो गई है। मंगलवार को मुंबई में 495 और लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई और 70 लोगों की मौत हो गई। महानगर में अब तक 95,100 लोग इस महामारी की चपेट में हैं। महाराष्ट्र में 10,07,665 एक्टिव केस है। अब तक 10,695 लोग की जान ले चुका है कोरोना। वहीं 1,49,007 लोगों ने कोरोना से जंग जीत ली है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1,606 नए मामले दर्ज किए गए। 24 घंटे के अंदर 25 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। इसी के साथ अब तक कुल मौत का आंकड़ा 3,446 है। राजधानी में कोरोना के कुल मरीज 11,05,346 हो गए हैं। फिलहाल एक्टिव केस 18,664 है। अब तक 93,236 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में मंगलवार तक 7,13,909 लोगों के टेस्ट हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। रविंद्र रैना एक नेता के अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे। साथ ही उन्होंने कश्मीर में 2 रैलियां भी की थी। कोरोना को रोकने के लिए बिहार में कल से 31 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन। इमरजेंसी और जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाएं बंद रखने के आदेश। दिल्ली में कोरोना के इलाज के लिए दूसरा प्लाज्मा बैंक खुल गया है। ये प्लाज्मा बैंक दिल्ली सरकार ने LNJP अस्पताल में खोला है, जिसका मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उद्घाटन किया। कोरोना से ठीक हुए मरीज प्लाज्मा डोनेट करते हैं। हेल्थ केयर प्राइवेट कंपनी दिल्ली और मुंबई में होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों को घर पर हॉस्पिटल जैसी सुविधा मुहैया करा रही है। 10 रुपए प्रति बेड के हिसाब से इसमें पैसे लगते हैं। घर में ही ICU जैसी सुविधा मिलती है। मुंबई के बाला साहेब ठाकरे अस्पताल में 101 साल के बुजुर्ग ने कोरोना को हरा दिया। बुजुर्ग के जन्मदिन पर कर्मचारियों ने जश्न मनाकर उनको विदा किया। पुणे के राका ज्वेलर्स ने ग्राहकों के लिए सोने का मास्क बनाया है। इस मास्क की कीमत 6.5 लाख रुपए है। मुंबई के चर्च गेट एरिया में मेकर भवन में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों को बुलाना पड़ा। चारों तरफ धुएं का गुब्बार छा गया। दमकल कर्मियों को आग बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। शशिकांत की पत्नी मनु का एक और ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ऑडियो में भाई से बातचीत कर रही हैं मनु पांडे। सबके मोबाइल से नंबर डिलीट करने और मोबाइल जमीन में गाड़ने की कही बात। पुलिस को गुमराह करने वाली मनु की साजिश बेनकाब। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण को लेकर स्थिति चिंताजनक है। दुनिया में पिछले 24 घंटे में 2,15,000 नए मामले सामने आए और 5,311 लोग की मौत हो गई। वहीं 1,34,00,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं। विश्व में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 5,80,000 के पार पहुंच गई। अब तक 78 लाख से ज्यादा लोग इस बीमारी से उबर चुके हैं। दुनिया भर में अभी भी 50 लाख एक्टिव केस और इनका इलाज जारी है। कोरोना से अमेरिका में सबसे ज्यादा लोग प्रभावित हैं। मंगलवार को अमेरिका में 65,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए और 928 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। देश में संक्रमितों की तादाद बढ़कर 35,40,000 पार हो गई है। अमेरिका में 1,39,136 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। हालांकि 15,95,000 लोग ठीक भी हुए हैं, जो कुल संक्रमितों की 44% है। वहीं 18,10,000 लोगों का अस्पतालों में अभी इलाज चल रहा है। पुणे के राका ज्वेलर्स ने ग्राहकों के लिए सोने का मास्क बनाया है। इस मास्क की कीमत 6.5 लाख रुपए है। अमेरिका ने हांगकांग के मुद्दे पर चीन को एक और बड़ा झटका दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाने वाले कानून पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके साथ ही हांगकांग से तरजीही व्यापार का दर्जा भी छीन लिया। आप देख रहे हैं ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।
हमने जो चेयर ऑर्डर की थी उसका क्या हुआ? डिलीवर्ड। Amazon प्राइम है ना, सारी ऑनलाइन शॉपिंग की फ्री डिलीवरी। मेरे मन को म्यूजिक भी और मूवीज भी। मेंबरशिप 1 बेनिफिट्स अनेक। Amazon प्राइम, एड फ्री म्यूजिक, ब्लॉकबस्टर मूवीज, फ्री डिलीवरी और बहुत कुछ सिर्फ ₹129 पर मंथ। कण कण में रग रग में, कण कण में भारत, अपने रग रग में भारत, इसी से रोशन, इसी से उज्जवल, बरसों से अपना पथ, बरसों से अपना पथ, भारत से है हम, भारत जैसे हम, भारत से है हम। 1983 से आत्मनिर्भर भारत के लिए संकल्पित है ज्योति लैब्स। बार बार सर्दी, खांसी या कमजोरी का कारण हो सकता है कमजोर इम्यूनिटी। लीजिए रिवाइटल-H रोजाना। इसका नेचुरल जिनसिंग एनर्जी बनाए रखे और विटामिन सी और जिंक इम्यूनिटी बढ़ाए। रिवाइटल-H, रहो चार्ज्ड। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का अपना हिंदी न्यूज चैनल एबीपी गंगा अब उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 712 यानी 712 और D2H के चैनल नंबर 888 यानी 888 पर। तो देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। हार्दिक पांड्या की पत्नी ने बेबी पंप फ्लॉन्ट करते हुए शेयर की खास तस्वीरें। वायरल हो रही है नताशा की ये फोटो। सर्बियाई डांसर अभिनेत्री नताशा स्टेनकोविक इन दिनों अपनी प्रेगनेंसी फेज को काफी एंजॉय कर रही हैं और बहुत जल्द क्रिकेटर हार्दिक पांड्या के बच्चे को जन्म देने वाली हैं। नताशा फिल्म सत्याग्रह, एक्शन जैक्सन और फुकरे रिटर्न्स में नजर आ चुकी हैं। सौरव गांगुली ने विराट एंड कंपनी की बल्लेबाजी और गेंदबाजी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि भारत को ऑस्ट्रेलिया में स्कोर बोर्ड पर बड़े पैमाने पर रन बनाने होंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम में डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ की वापसी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि मेरी कप्तानी में टीम को इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान में जीत मिली थी और हमने भी यही रणनीति अपनाई थी। गौतम गंभीर ने कहा कि दिग्गज खिलाड़ियों के संन्यास के बाद भारतीय टीम में केवल विराट कोहली और रोहित शर्मा ही थे, जबकि सौरव गांगुली ने अपने संन्यास के बाद कई विश्व स्तरीय और मैच जिताऊ खिलाड़ी भारत को दिए। स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में सुपर ओवर से पहले खुद को तनाव मुक्त रखने के लिए सीक्रेट ब्रेक लिया था। इंग्लैंड ने ठीक 1 साल पहले न्यूजीलैंड को विवादास्पद बाउंड्री की गिनती के आधार पर हराकर पहली बार विश्व कप जीता था। फाइनल मैच टाई रहा था और इसके बाद सुपर ओवर भी बराबरी पर छूटा था। दिल्ली में आज पेट्रोल के दाम स्थिर हैं, लेकिन डीजल के दाम बढ़ गए। पेट्रोल कल के भाव 80 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर है, तो वहीं डीजल के दाम 13 पैसे बढ़कर 81 रुपए 18 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहां पेट्रोल से महंगा डीजल बिक रहा है। मंगलवार को सोने के दाम में गिरावट देखी गई। करीब 12 अंकों की बढ़त के साथ 49,050 के स्तर पर खुला सोना, लेकिन देखते ही देखते सोने में 200 से ज्यादा अंकों की गिरावट आ गई। सुबह के दौरान एक ऐसा वक्त आया जब सोने ने 48,872 का निम्न स्तर छुआ। सोमवार को सोना 49,840 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। एंट्री लेवल सेगमेंट में Realme C11 लॉन्च हो चुका है। C11 में रिच ग्रीन और रिच ग्रे कलर ऑप्शन है। C11 में रिच ग्रीन और रिच ग्रे कलर ऑप्शन के साथ 2GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज मिलेगी, जिसकी कीमत 7,500 रुपए। 6.5 इंच की HD प्लस वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले वाले इस फोन में 5000 mAh की बैटरी लगी है। कार से इंटरनल स्टोरेज 256GB तक बढ़ाई जा सकती है। 13 और 2 मेगापिक्सल का रियल कैमरा और 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया। देश के कई टॉप रिटेलर्स ने चलते फिरते स्टोर शुरू किए हैं। इनमें लिवाइस, प्यूमा से लेकर रिलायंस ब्रांड और फॉरएवर न्यू तक शामिल हैं। ये मोबाइल स्टोर ग्राहकों के घर तक सर्विसेज पहुंचाते हैं और उन्हें व्यापक रेंज से कपड़ों को चुनने का मौका देते हैं। इंडियन रेलवे एक और उपक्रम का IPO लाने पर विचार कर रही है। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का IPO इस साल के अंत तक आ सकता है। इसके जरिए 500 से 1000 करोड़ रुपए मिलने की संभावना है। भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से शुरू किए गए जीरो बैलेंस बचत खाते को आप बिना किसी डॉक्यूमेंट के भी खुलवा सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये खाता खुलवाने पर आपको कोई KYC नहीं करानी होगी।
कोरोना काल में जल्द ही बीमा कंपनियां अपने स्वास्थ्य बीमा उत्पादों को जल्द महंगा करने जा रही हैं। अगर आपके पास किसी तरह की कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है तो फिर जल्द से जल्द पॉलिसी को खरीद लें। देश भर में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों के बीच 29 कंपनियों को कोरोना कवच बीमा पॉलिसी निकालने की मंजूरी मिल गई है। इन सभी कंपनियों को भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण से मंजूरी मिली है। मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती अमिताभ बच्चन की तबीयत में तेजी से सुधार हो रहा है। अमिताभ की उम्र और मेडिकल हिस्ट्री को देखते हुए नियंत्रित तरीके से दवाइयां दी जा रही हैं और वो अच्छे से रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। अमिताभ के साथ नानावटी अस्पताल में भर्ती अभिषेक बच्चन की सेहत में भी सुधार हो रहा है। हाल ही में जैकलीन और लीसा हेडन का एक वीडियो इंटरनेट पर काफी तहलका मचा रहा है। दरअसल इस वीडियो में जैकलीन और लीसा प्लेन में चढ़ने को लेकर एक दूसरे से झगड़ती दिखाई दे रही हैं। कभी जैकलीन तो कभी लीसा एक दूसरे को प्लेन में चढ़ने से रोक रही हैं, फिर एक दूसरे को खींच रही हैं, साथ ही मार भी रही हैं। कोरोना महामारी के बीच वन पीस ड्रेस में कुत्ते को घुमाती मुंबई की सड़कों पर दिखी मलाइका अरोड़ा। इस दौरान मलाइका अरोड़ा ने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। काफी समय बाद मलाइका को यूं उनके घर के बाहर स्पॉट किया गया है। मलाइका की बिल्डिंग में कोरोना पॉजिटिव शख्स पाया गया था, जिसके बाद से उनकी बिल्डिंग को सील कर दिया गया था। सुशांत सिंह राजपूत के निधन को 1 महीना होने पर मशहूर डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, अब तो कभी फोन नहीं आएगा तेरा। मुकेश छाबड़ा का सुशांत सिंह राजपूत को लेकर किया गया ये ट्वीट खूब वायरल हो रहा है।